एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम। कई बार हमने देखा है कि बहुत कुछ न होने पर भी हमारे पास वो सब कुछ सहजता से ही हो जाता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तब लगता है कि क्यों हम अननेसेसरी एक्यूमुलेशन में पड़ें, फिर वो ज्ञान ही क्यों न हो। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही जो प्रश्न है बहुत ही समझने वाला है। भारत में हम इसी समझ और इसी व्यवस्था को त्यागपूर्ण जीवन कहते हैं। त्यागपूर्ण जीवन का अर्थ ये नहीं होता है कि हम जीवन से भागते हैं, जीवन की आवश्यकताओं को त्यागते हैं। त्यागपूर्ण जीवन का अर्थ होता है जो भी अनावश्यक है हम उसमें लिप्त नहीं होते। इसी को उपनिषद भी कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक भोग में जाना। तो जो लिखा है कि अगर हम जीवन को सहजता में देखें तो जो आवश्यक है वो जीवन में उपलब्ध हो जाता है। तो अननेसेसरी एक्यूमुलेशन, जो अनावश्यक रूप से संग्रहण है, चीज़ों को इकट्ठा करना है, वो उचित जान नहीं पड़ता। और आज के समय में तो रोचक बात यह है कि ये जो अननेसेसरी एक्यूमुलेशन है इसने एक मानसिक बीमारी का रूप ले लिया है। लोगों के घरों में सामान देखो, लोगों के कपड़े देखो, उनकी चीज़ें देखो, सब आवश्यकता से ज़्यादा, और उससे उनको कोई सुख और शांति नहीं मिल रही है, उससे उनको और परेशानी मिल रही है। उसको रखने संभालने की दिक्कतें हैं, लेकिन एक का डिसऑर्डर जैसा है व्यक्ति के अंदर। धन हो, धन भी होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ धन से भागना नहीं चाहिए व्यक्ति को, लेकिन एक धन का वो ऑप्टिमम लेवल होता है जहाँ जीवन के लिए आवश्यक है, और एक होता है बस धन को इकट्ठा किए चले जाना, इकट्ठा किए चले जाना, और फिर समझ में ना आए अब इसका करें क्या। तो उसके बाद फिर हम धन को खर्च करने के लिए उपाय ढूंढें। पहले था कि खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो धन ढूंढें, फिर इतना धन इकट्ठा कर लिया कि उपाय ढूंढें। उसी में व्यक्ति तमाम तरह के व्यसन, नशे और तमाम तरह की चीज़ों में लिप्त हो जाता है। वही हालत ज्ञान की भी है। ज्ञान आप जब ज़रूरत में हमारे हो, जो हमारे जीवन को बदलने के लिए आवश्यक हो तो ठीक है, नहीं तो ज्ञान का क्या करना। ज्ञान कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हम इकट्ठी कर लेंगे तो कभी भविष्य में काम आएगी। वो तो तत्क्षण तत्काल हमारे काम में आना चाहिए। और अगर हम प्रकृति के कार्य व्यापार को देखें तब भी हमको ये बात समझ में आएगी कि जो जिस क्षण जरूरी होता है उस क्षण वो होता है, वो प्रकृति के आयोजन में है। अब जैसे देखो, एक माँ के गर्भ में बच्चा गया, शिशु गया, तो माँ का जीवन, उसके शरीर की सारी व्यवस्था वैसी हो जाती है जो उस शिशु को पोषण देने वाली होती है। अब बच्चा जन्म लेता है तो देखिए कितना मिरेकल। हम कभी उस मिरेकल पे ध्यान नहीं देते क्योंकि हमको लगता है हाँ ये तो होता ही रहता है जीवन में, तो सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन कितना बड़ा मिरेकल कि बच्चा आया, संसार में जन्म लिया उसने माँ के शरीर से, उसको जितना पोषण चाहिए था, जो आवश्यक पोषण उसको चाहिए था, जो दूध चाहिए था, वो माँ के स्तनों में आ जाता है। बच्चे का काम हो जाता है, जितनी उसको देखभाल चाहिए उतनी उसको मिल जाती है। फिर धीरे धीरे बड़ा होगा तो जीवन की और आवश्यकताएं आएंगी, और अगर इस विवेक, इस प्रज्ञा, इस आस्था को अपने अंदर वो संभाल सका तो पूरा अस्तित्व सहयोग करेगा, पूरा अस्तित्व ही उसकी देखभाल करेगा। इसीलिए हमेशा भारत में कहा गया कि प्रज्ञावान व्यक्ति का ध्यान पूरा अस्तित्व रखता है। ऐसी बातों पर ही ये सब दृष्टांत बने थे जो कि केवल कहने के लिए हैं, आवश्यक नहीं कि वो सच हों। कहते हैं कि जब बुद्ध और महावीर जैसे लोग रास्ते में चलते थे तो कांटे जो रास्ते में पड़े होते थे वो उल्टे हो जाते थे कि उनके पैरों में ना चुभे। अब ये मतलब नहीं कि कांटे उल्टे हो जाएंगे। अब कोई ये सोच के चले कि हमारे भी कांटे उल्टे हो जाएंगे तो मुश्किल में पड़ेगा। हाँ, इस बात में ये बताने की कोशिश उन लोगों ने करी कि अस्तित्व सहयोग करता है, कोऑपरेट करता है, लेकिन हम भी अस्तित्व को कोऑपरेट करें, अनावश्यक संग्रहण से बचें,
अब आजकल पढ़े लिखे समृद्ध लोगों में एक नया जो चलन है वो भी प्रारंभ हो रहा है, उसको कहते हैं डिक्लटरिंग वे ऑफ लाइफ। यानी इतना इकट्ठा कर लिया है तो उनको लगता है कि हम डिक्लटर करें, हटाएं जो, और एक मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लिविंग, यानी कम चीज़ों में जीना। और अगर हम खुद भी गौर से देखें तो जीवन में हमको सचमुच में बहुत कम ही चाहिए होता है। हमारे पास मान लो उपयोग के लिए कुछ गैजेट चाहिए। अगर हम आज आधुनिक समय की ही बात करें, अगर आज हम टेक्नोलॉजी के और सोशल मीडिया के एज में हैं तो हमको एक अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा जो काम करता है, जिसमें इंटरनेट चलता है, हम सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी का और व्यावसायिक उपयोगिता हो तो उसको एक और चाहिए हो तो दो हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ चंद चीज़ें। और उसके बाद उसको लगेगा सब काम पूरा है, कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम 10 मोबाइल इकट्ठा कर लो, तुम तमाम चीज़ें इकट्ठा कर लो, उनका उपयोग तो करोगे नहीं। वस्त्रों में भी यही है। कई लोगों की वार्डरोब भरी पड़ी है, पहनना नहीं है उनको, साल 2 साल में वार्डरोब छांट के उनको कपड़े सब फेंक देने, हटा देने, बांट देने। जूते इकट्ठे करने में कुछ लोग लगे, सैकड़ों हजारों पेयर शूज, पहनना तुमको उतना ही है। घड़ियाँ समय देखने के लिए चाहिए उतनी ही, लेकिन तुम इकट्ठे को पूरे घर में दुकान लगा लो। हैं ऐसे लोग विक्षिप्तता वाले, और इससे उनका जीवन ज़्यादा सहज नहीं हुआ है, वो ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया है। इस प्रवृत्ति से व्यक्ति को बचने की ज़रूरत है और एक डिक्लटर्ड और मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लिविंग को अपने जीवन में लाना है। वही त्यागपूर्ण जीवन होगा और वही होगा जीवन पर आस्था करके चलने वाला। और जब हम इस तरह प्रज्ञापूर्वक चलेंगे जीवन पर आस्था करके, तो पूरा जीवन हमें सहयोग करेगा और हमको दिखाई देगा जो जब चाहिए वो हमको उपलब्ध हो जाता है। ज्ञान का भी सवाल रहा, पहले ज्ञान की प्यास पैदा करो। ज्ञान की प्यास होगी तो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने के लिए जो ज्ञान जिस क्षण आवश्यक होगा वो तुमको किसी न किसी रूप में उपलब्ध होगा, उपलब्ध होता है, इस बात में यकीन किया जा सकता है। तो किसी भी तरह की आपाधापी, बेचैनी, चिंता में जाने का कोई सवाल ही नहीं। और जो व्यक्ति ऐसी जीवन शैली में आ जाएगा उसको शांति सिखानी नहीं पड़ेगी, उसका जीवन स्वतः ही शांति में हो जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है अस्तित्व पर आस्था करके जीने का, और जिस क्षण जो आवश्यक है वो उसको उपलब्ध हो।